जैसा मूर्ख जो ये बात बोल रहा है ना कि इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध है उसने मंत्र बोल के रुकवा दिया, तो जूता निकाल कर मारिए उस सबको एक लाइन में सीधा। आखिर कौन बेवकूफ कहता है कि भाई मैंने एक मंत्र पढ़ा और युद्ध रुक गया। हम तो ऐसा, पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। अब यहाँ कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बाप ने, यानी कि मोदी जी के बाप डोनाल्ड ट्रंप ने वो युद्ध रुकवा दी। क्या बात है, बकचोदी वाली बात कैसे कर सकते हैं? ऐसे बेवकूफों के बारे में आप हम लोग से सवाल क्यों? जी कितने बड़े फोटोबाज है, ये बात पूरी दुनिया को पता है। यहाँ क्या हो गया, दुनिया में हादसा हो गया, कई लोगों की जान चली गई, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको फोटो शूट कराने से मतलब है। वहाँ पे कैसे देख रहे हैं मोदी जी, फोटो शूट हो रहा है। पाकिस्तानियों को पैसा देकर भारत को गाली सुनवा सकता है, वो पाकिस्तानियों को पैसा देकर के हिंदुस्तान पे बम क्यों नहीं चलवा सकता है? तो कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को। कहीं ये बम भी तो नहीं चलवाते हैं। कहीं पहलगाम में भारत के एंकर लोग तो शामिल नहीं थे। राहुल गांधी को देश का गद्दार कहा जाता है, इसको कैसे देखते हैं? अगर वो व्यक्ति गद्दार होता तो उसके बाप शहीद नहीं हो जाते, अगर वो गद्दार होता तो उसके दादी को ऐसे गोलियों से बूंद नहीं दिया जाता। तो देशभक्ति का अगर सबूत देना है तो उसके परिवार से पूछिए जिसने अपने पिता का चित्रों को देखा है उड़ते हुए। वो इंसान देश का गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन मोदी जी लाहौर जाके बिरयानी खाए तो देशभक्त। यही औरत जो थी वो सिलेंडर माथे पर रख के नाचती हुई नजर आती थी कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई, लेकिन अब पता नहीं कौन से कोने में जाके दुबक के छुप गई हारने के बाद कि मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं बची उनके पास। डिबेट करने की औकात ही नहीं है उनकी। मोदी जी का डिबेट करने का औकात नहीं है। अगर मोदी जी डिबेट करने लग गए ना तो धोती खुल जाएगी उनकी। कितने पाप छुपा के रखे हैं मोदी जी ने। देखिए मोदी जी को आंख से अंधे तो है नहीं कि सामने क्या लिखा वही देख के पढ़ रहे हैं। गड़बड़ हो गया तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल देंगे। पढ़ाओ में भाई एक अनपढ़ गवार जाहिल इंसान भी पढ़ाओ का मतलब और पढ़ाओ का मतलब समझता है क्या होता है, लेकिन आपके मोदी जी नहीं समझते हैं। अर्नब गोस्वामी जो है पाकिस्तानी एंकरों को पैसा देता है भारत के खिलाफ बोलने के लिए। जो भारत के खिलाफ बोलने के लिए किसी को पैसा देकर बुलवाए वैसे वैसे लोगों को जिंदा सूली पर टांग दीजिए नंगा करके। भाई जो देश का सगा नहीं वो मेरा सगा नहीं। एक अनपढ़ गवार चाय बेचने वाला जाहिल, उसको जरूरत पड़ गई बीवी को छोड़ के हिंदुस्तान संभालेगा। जो अपना घर ना संभाल सका वो देश क्या संभालेगा? भाई सीधा बात, शुरुआत घर से होती है। पहले घर संभालो फिर देश संभालो। इसका तरीपार है ना, जिसको तरीपार घोषित कर दिया गया था हिंदुस्तान से। तरीपार का मतलब होता है देश निकाला। अगर उससे देश से उसको निकाल दिया गया था तो वो अच्छा कैसे हो सकता है? तरीपार मतलब अपराधी। नीतीश कुमार बुढ़ा गए हैं, पहले क्या किए नहीं पता, लेकिन अब इस उम्र में महिलाओं पे झपट्टा मारते हैं। भाई जहाँ महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए वहाँ महिलाओं को गलत नियत से देखते हैं। नरेंद्र मोदी क्या दूसरी की बेटियों का इज्जत करेगा जो खुद किसी और की बेटी के मांग में सिंदूर डालकर छोड़ दिया? अब बात उसकी कीजिए जिसकी खुद की बेटी हो। नरेंद्र मोदी किसी और के संतान का क्या दर्द समझेगा जो खुद निसंतान बन के बैठा हो। एक बांझ जिसका खुद का अपना संतान ना हो। अरे दुनिया का सबसे गिरा हुआ और नीच कोई प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है। मोदी जी कभी कहते हैं कि हम 40 साल की उम्र में भिक्षा मांगे। मोदी जी कभी कहते हैं कि हम बड़े स्कूल में पढ़े। मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं हम बेटियों के लिए कुछ करते हैं। मुख्यमंत्री कहता है अपने आप को, या तो वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए या जा करके उस बच्ची को न्याय दिलाए और उस दरिंदे को सीधा सूली पे टांग दे। एक बांझ जिसका खुद का अपना संतान ना हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपना बच्चा ना हो, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बीवी को संभालने में असमर्थ हो गया, वो क्या किसी के बेटी का दर्द समझेगा? सिंदूर बांटने आ जाए ना तो पहला तो उसको जूता निकाल कर मारेंगे, उसको बीच चौराहे पे टांग देंगे। भाई सिंदूर बांटना है ना तो जाके अपने बाप को बोल अपनी बीवी को लेकर आए। पहले जो अपनी बीवी को सिंदूर डालकर छोड़ दिया, या जो उसकी बीवी कहती है कि मोदी जी हमें लेने आएंगे तो हम जरूर जाएंगे, पहले अपनी बीवी को लाए फिर देश में किसी महिला को सिंदूर देने का हिम्मत करेगा। लेकिन ये क्या सिंदूर बांटेगा? भाई सिंदूर देश में सिर्फ महिलाओं को उसके पति दे सकते हैं, या तो छठ या किसी भी त्यौहार में एक महिला दूसरी महिला को दे सकते हैं, कोई और मर्द नहीं दे सकता है। तो या तो डिसाइड कर ले कि भाजपा वाले हिजड़े हैं कि सिंदूर बांटने जाएंगे। क्या बोल रहे हैं आप? भाजपा वाले हिजड़े हैं ना भाई। 14 की उम्र में हो जाती थी और अब लड़कियां 25 की उम्र में शादी करती है 5-6 जगह मुंह मराकर। तो अनिरुद्धाचार्य की भी शादी हो चुकी है, उसकी बीवी कितने जगह मुंह मरा के आई है? तो आप पूछिएगा अनिरुद्धाचार्य से। गुंडा मवाली मुख्यमंत्री बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है और उसके बाद खुद पर लादे गए मुकदमों को वापस ले लेता है। ये कितनी बड़ी मतलब एक विडंबना है कि देश के नकारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल बार बार बिहार आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में ये चुनावी वर्ष है। 5 महीने बाद चुनाव होंगे बिहार में, और बिहारी भाषा में कहें तो आजकल मोदी जी एकदम परख गए हैं। मोदी जी बोलते हैं पटना को पुणे बना देंगे। मोदी जी आप भी चाहते हैं कि पटना में जो है पुणे में जिस प्रकार से भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे आप बातें हैं, पटना में भी वही चीज लाना चाहते हैं क्या? लेकिन पटना वाले आपको स्वीकार नहीं करें। मोदी जी जैसा अनपढ़ और जाहिल प्रधानमंत्री इस देश के इतिहास में नहीं हुआ। मोदी जी ने कोई पढ़ाई नहीं की है, ये तो चाय बेचते थे, चौथी पास भी संभवतः नहीं है।
मोदी अय्याश हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है। मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, मतलब जसोदा बेन को, उसके साथ तो नहीं रखते, लेकिन बाकी लड़कियों के चक्कर में तो रहते हैं। मोदी ने मानसी सोनी नाम की एक लड़की की बहुत जासूसी करवाई थी कि एक क्रिमिनल चीफ मिनिस्टर बन जाता है और उसके बाद अपने पर लादे गए मुकदमों को हटा देता है। और इस एक ये हिंदू युवा वाहिनी जैसा संगठन चलाता है जो मूलतः राजपूत गुंडों का गिरोह है। जो है हमारे मोदी जी को आज 24वां बार दलील किया। उन्होंने बोला कि हमने सीज फायर करवाया, हमने वार रुकवाया और भारत का जो है 5 एयरक्राफ्ट गिरा। बताओ हमारे देश के लिए कितना ज्यादा ये शोक संदेश है कि 5 एयरक्राफ्ट हमारा। ये जो ढोंगी आदित्यनाथ है, इसका असली नाम है अजय सिंह बिष्ट और यह मूलतः एक अपराधी था, गुंडा मवाली था। इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है और मुख्यमंत्री बनने के बाद, सीएम बनने के बाद इसने अपने ऊपर लगे हुए सारे मुकदमों को वापस ले लिया। अब रंगा बिल्ला की जोड़ी जरूर है, इन दोनों ने मिलके पूरे देश को लूट लिया है। नरेंद्र मोदी का परिचय है कि गुजरात के दंगों के लिए उनको जाना जाता है, एक दंगाई के रूप में परिचय है। अमित शाह का परिचय तड़ी पार के रूप में है। तो और मोदी जी तो इतने बड़े जाहिल हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर पढ़े बिना 2 लाइन नहीं बोल सकते हैं माइक पर। एक बार इनका टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया था तो इन्होंने बेटी पढ़ाओ को बेटी पटाओ बोल दिया था। कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी एक अय्याश आदमी है, परले दर्जे का अय्याश है और इसने अपनी पत्नी को जसोदा बेन को सालों पहले छोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी ने मानसी सोनी नाम की एक लड़की की भी बहुत जासूसी करवाई थी। योगी आदित्यनाथ को मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ क्योंकि उसमें योगी का एक भी गुण नहीं है, ढोंगी के सभी गुण है। वो एक खुद आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है, गुंडा है, मवाली है, उसका एक गिरोह है, हिंदू युवा वाहिनी उसका नाम है, उसमें राजपूत गुंडे सब हैं, दंगाई हैं और कोई दुनिया का दुर्गुण ऐसा नहीं है जो मोदी जी में नहीं हो। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री बन गया है और छछूंदर के सर पे चमेली का तेल लग गया। मोदी जी सर्व अवगुण संपन्न हैं, दुनिया के सारे दुर्गुण उनमें हैं। वो अय्याश हैं, झूठे हैं, कपटी हैं, मक्कार हैं, छली हैं, कपटी हैं, प्रपंची हैं, दंगाई हैं। कहते हैं कि वो जब बम्बई आई थी तो उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं था। उसको एक सहेली ने, जो जुबिन ईरानी की फर्स्ट वाइफ थी, उसने रहने के लिए अपना फ्लैट दिया था और इसी बीच स्मृति ईरानी ने उसको जुबिन ईरानी को अपनी पत्नी से तलाक दिलवाकर उससे शादी कर ली। तो कुछ लोग कहते हैं कि स्मृति ईरानी ने अपनी सहेली का ही हस्बैंड चुरा लिया जी। और मोदी की बहुत सारी पसंदीदा औरतें रही हैं। जब मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो मानसी सोनी नाम की एक लड़की का पीछा करवाते थे, उसकी जासूसी करवाते थे। मोदी जी उसके प्रेम में पागल हो गए थे और 99% लोगों की ये हालत हो गई है कि लोग मुँह में दही जमा कर बैठे हुए। विद्वान होना एक अलग बात है, कलेजा होना एक अलग बात है। एक से एक बड़े विद्वानों को मैंने देखा है बुज़दिल होते हुए, कायर होते हुए, नपुंसक होते हुए, कि हर सावन सोमवारी को मैं चिकन खाता ही खाता हूँ, मुर्गा खाता ही खाता हूँ। आज भी सावन सोमवारी है तो मैंने चिकन खाया है। देखिए, जब मैं देवघर एसपी था तो सोमवार को बहुत हिंदू राष्ट्रीय देश कभी नहीं बनेगा। न नरेंद्र मोदी जी बना पाएंगे, न धीरेन्द्र शास्त्री जी बना पाएंगे। ये देश संविधान से चलता है, न गीता, न रामायण, न कुरान चाहिए। मुझे बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान चाहिए। तो ये देश संविधान से चलेगा, किसी के बोलने से नहीं। मोदी जी एक नकारा प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये चाय नहीं बेच रहे तब तक देश बेच रहे हैं। एक तड़ी पार और ढोंगी की जोड़ी है और वहाँ तड़ी पार गृह मंत्री केंद्र में बैठा हुआ है, दिन रात विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकारें गिराते चलता है। योगी आदित्यनाथ को तो मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, राजपूत गुंडों की मदद करता है। रंगा बिल्ला दो बहुत बड़े अपराधी हुआ करते थे, मिलकर अपराध करते थे। और यदि आप पौराणिक कथाओं में जाएं, हिंदू पुराणों में, तो शुंभ निशुंभ की जोड़ी है, राक्षसों की जोड़ी है, दानवों की जोड़ी है, पापियों की जोड़ी। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा धूर्त, सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा छली, कपटी, मक्कार, दंगाई, अय्याश आदमी है, सर्व अवगुण संपन्न आदमी है। पूरे भारत पर कलंक है। चारा घोटाला 900 करोड़ का घोटाला था और ये 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। तो आप खुद सोचिए कितना बड़ा उसकी तुलना में ये घोटाला हो गया। 70 से भी ज़्यादा गुना का घोटाला हो गया। पलटू राम का पूरा शासन को सिर्फ घोटालों की वजह से ही याद किया जाएगा। अब उनको लोग सदी का महानायक कहते हैं, लेकिन मैं उनको सदी का महानायक कहता हूँ। देखिए, अमिताभ बच्चन एक बहुत लालची आदमी है। कहीं मैंने पढ़ा था कि पहले वो एंग्री यंग मैन थे, अब वो हंग्री ओल्ड मैन बन गए हैं। तो एंग्री यंग मैन से उनका हंग्री ओल्ड मैन का सफ़र रहा है
और हमेशा उनके मन में कुछ है, जबकि जब उनको इतना कुछ मिला हुआ है, शोहरत है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन उनके लालच का कोई और छोर नहीं है। मोदी जी के बारे में कपड़ा बदलते रहते हैं बार बार। ये फोटोबाज प्रधानमंत्री कभी सेना का वर्दी पहन के सेना का अपमान करता है, जब उसके घर के बगल में ट्रक का चक्का ब्लास्ट करता है तो घर छोड़ के भाग जाता है, सुरक्षा भी नहीं लेता है, डरपोक का है। और कौन आवाज उठा रहे हैं? आईएएस उठा रहे हैं, आईपीएस उठा रहे हैं, फिल्म स्टार उठा रहे हैं, अमिताभ बच्चन उठा रहे हैं। देखिए, पूरे देश में खौफ का माहौल है, खासकर 2014 के बाद से। और खौफ का ऐसा माहौल है कि यहाँ इस के जो लोग हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं, हिंदुस्तानी लोग। जस्टिस लोया की जो रहस्यमय मौत हुई उसमें भी अमित शाह का नाम आया था। आज अमित शाह देश के होम मिनिस्टर हैं, मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं। 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं, 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं। अमित शाह और मोदी जी दोनों पुराने पापी हैं और दोनों का साथ बहुत पुराना है। जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो अमित शाह उनके गृह मंत्री थे। उस समय अमित शाह ने फर्जी मुठभेड़ भी करवाए। ये जो अमेरिका अपने आप को बाबा समझता है, सुपर बाबर बनता है, किसी दिन किसी पगलाबाद जैसे चक्कर पड़ जाएगा, इसको नस्ते नाबूद कर देगा, बर्बाद कर देगा। याद रखिएगा, ये बर्बाद हो जाएगा किसी दिन पगलाबाद इसके चक्कर में पड़ेगा। ये जो इस्लाम मजहब है ये बढ़ा है शांति से। ये जो बहुजनों का अपमान हुआ, यादव का अपमान हुआ, ये दर्शाता है किस प्रकार से बहुजन का अपमान हुआ होगा। जो बहुजन लोग जो है अपना धर्म छोड़ के मुसलमान में चला गया होगा, इस्लाम आप कबूल कर लिया। बताइए, ढोंगी आदित्यनाथ ये चाहता था मदरसा को बंद करवा दें, बताइए अब ये बंद करवाने लगा। यूपी में 5000 प्राइमरी स्कूल को बताओ, 5000 प्राइमरी स्कूल जब बंद हो जाएगा तो सभी बच्चे कहाँ जाएंगे। ये चाहते हैं गरीब बच्चों के हाथ से कलम छीन के उसके हाथ में जो है कुछ और दे। अब्दुल कलाम साहब भी किराए पे थे क्या देश में? फिर अब क्या बोल रहे हैं? महापुरुष के बारे में जो इस देश को न्यूक्लियर पावर दिए, इस देश का नाम कहाँ से रोशन किए, रॉकेट दिए, उसको किराए पे कर रहे हैं, किराए पे। ऐसे ऐसे देश में ऐसे ही लोग जो दंगा करवा देंगे। अब स्मृति ईरानी की चर्चा है कि वो टीवी की दुनिया में वापस लौट रही है, फिर से टीवी सीरियलों में दिखाई देगी। तो अब तो ये लग ही रहा है कि स्मृति ईरानी की जगह कंगना रनौत ने ले ली है। जी, मोदी जी और ये कंगना रनौत के बीच कुछ विशेष संबंध है। करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में है, भले लोग बोलने की हिम्मत नहीं करें, लेकिन बात तो है ही कि देखिए, मोदी जी की माँ जो थी किसी और के घर में जाके बर्तन मांजती थी और मोदी जी खुद दूसरे के घर में जाके भिक्षा मांगते थे। और अभी जो है अंधभक्तों का ये हाल होने वाला है। अंधभक्तों की माँ जो है दूसरे के घर में बर्तन मांजेगी और अंधभक्त भीख मांगेगा। देखिए, मोदी जी आए थे गंगा जी का लाल बन के, रह गए अडानी का दलाल बन के। देखिए, उनका जो विदेशी दौरा होता है, विदेशी दौरा जाते हैं अडानी जी का बिजनेस डील करने के लिए। आप जब पेपर खोलिएगा, पेपर खोलते ही लगेगा भारत का प्रधानमंत्री भारत आ रहा है। योगी जी से कहना चाहूंगा, योगी जी आपके राज्य में कोई गेरुआ वस्त्र पहन के उपद्रव फैला रहा है। अगर कोई मुसलमान इसी प्रकार से उपद्रव फैलाता, उसके घर पे आप बुलडोजर चला देते हैं। बताइए, गेरुआ वस्त्रधारी जो आर्मी वाले को मार रहा है, पुलिस वाले को मार रहा है, बेगुनाह गाड़ी वाले का जो है गाड़ी तोड़ रहा है, उस पे आपका बुलडोजर कब? ये दुनिया में मात्र 2 ही धर्म ऐसा है जो कि दुनिया को अशिक्षा से और भूख से मिटा सकता है। एक तो ईसाई है। दुनिया में इतने भी स्कूल और कॉलेज अच्छे बने हैं, सभी ईसाइयों ने बनाया। और एक है सिख धर्म, जो कि न तो जाति पूछता है, न धर्म पूछता है, ये पूछता है तुम भूखा हो या नहीं हो। भूखे को भोजन देने का काम करता है। 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 70,000 रुपया का मशरूम खाएंगे, जाके घूमेंगे विदेश, बढ़िया तो है। उसके बाद आप पेपर खोलेंगे तो पढ़ेंगे कि आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं। यही होगा देश में। देश से कोई मतलब ही नहीं है इस आदमी को। आओ, ये बीजेपी के कुछ नेता काम करेगा नहीं और जय श्री राम बोल देगा। लोग पूछते हैं कि सड़क का क्या बोलेगा, जय श्री राम। बताओ, ये लोग दुष्ट पापी भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम जो हमारे आराध्य हैं, उसका नाम बिगाड़ने का काम कर। ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, ये तो एक अपराधी था। अजय सिंह बिष्ट के नाम से इसने बहुत सारे अपराध किए थे। इसका बाकायदा एक गिरोह है, गिरोह का नाम है हिंदू युवा वाहिनी। उसमें मेहंदी राजपूत गुंडे रहते हैं। योगी जी से पूछना चाहूंगा, योगी जी अगर मांस खाना बुरा है तो शराब पीना भी बुरा है। जो कमर लेके लोग जाते हैं उस रास्ता में शराब जो है बिक रहा है, और आप जो गरीब मछुआरे जो है जो 300-400 रुपया दिन में कमा के अपना पेट पालते हैं, उसके पेट पे आपने लात मारने का। मोदी जी ने कहा था कि नहीं खाऊंगा ना खाने दूंगा। बताओ, मोदी जी ने डेली यूज के जो डेयरी प्रोडक्ट है उस पे जीएसटी लगा दे। आप छाछ नहीं खा सकते, आप दूध नहीं पी सकते, आप पनीर नहीं खा सकते, सब पे 5% जो है जीएसटी लगवा दिया। बताइए मोदी जी, आप गरीब आदमी को मारिएगा क्या? योगी जी, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप भेदभाव करते हैं मुसलमानों के साथ। अभी देखिए कामरिया जो है किस प्रकार से रोड जाम कर लेता है, लोगों को गाड़ी तोड़ देता है, और 1 घंटा के लिए कोई मुसलमान भाई अगर नमाज पढ़ने आता है उससे आपको दिक्कत हो जाता है। ये जो उपद्रवी लोग हैं, ये
ये कुछ पाखंडी लोग दलित को मंदिर में घुसने नहीं देते हैं। जब दलित मंदिर में जाता है उसको पिटाई करते हैं। और देखिए वही पाखंडी लोग हरिद्वार में जो है दलाली कर रहे हैं, 600 रुपया में VIP पास बांटते हैं। ये दलालों को तो शर्म आना चाहिए, हिंदू धर्म को बदनाम कर। दुनिया में भीख मांग करके एक बढ़िया विश्वविद्यालय बना रहता है BHU। निजाम भी उसका विरोध किया था, बंद करवाने का प्रयास किया था। आप उस निजाम से भी ज्यादा खतरनाक है जो विद्यालय बंद करवा रहे हैं। अमित गिरुआ वस्त्र के रूप में लफंगा है, दंगाई है। जिस प्रकार से वो महिलाओं को पीटा, जिस प्रकार से उन्होंने ढाबा को तोड़ा, जिस प्रकार से हमारे देश के CRPF जवानों को पीटा, ये दर्शाता है कि वो जो है कामरिया हो ही नहीं सकते, वो सिर्फ भक्त हो ही नहीं सकते, वो दंगाई हैं, वो लफंगा है। हमारे देश के अनपढ़ नेताओं को जो है 5-5 सुरक्षा मिलता है और हमारे देश के 30-30 बच्चों पे एक शिक्षक नहीं मिलता। बताओ हमारा देश क्या विश्वगुरु बन पाएगा? देश का दुर्भाग्य है कि देश के धर्मगुरु जो है किसी सत्ता पार्टी का दलाली कर रहा है और कुछ देश के लुच्चा लफंगा जो है धर्म का ठेकेदार बन गया है। बताओ हमारा देश विश्वगुरु कैसे बनेगा? नरेंद्र मोदी के बारे में एक ही बात कहूंगा कि प्रधानमंत्री को शादीशुदा होना चाहिए ताकि मन की बात जो है अपने वाइफ से करे और काम की बात जनता से करे। भाई मन का बात जनता से करेगा तो देश बर्बाद होगा। स्मृति ईरानी जी ने यह भी बोला कि उनके भी पिताजी कांग्रेसी रहे हैं। तो स्मृति ईरानी जी के पिताजी जब कांग्रेसी रहे हैं तो स्मृति ईरानी भाजपाई कैसे ही सवाल पूछता है भारत, और तमाम गोदी मीडिया और भाजपाइयों पे थूकता है भारत। अंधेर नगरी, चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप, रात में गांजा, और जिसको भी देखना है यूपी में आ जा, क्योंकि यूपी में ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। इतिहास के लिए काला दिन है, ये काला समय है, काला काल चल रहा है ये। और योगी जी को हटाया जाएगा सत्ता से। 27 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जब आपका हाथ कलम छोड़ देगा तो बंदूक पकड़ेगा, और जब बंदूक पकड़ेगा तो अपराध बढ़ेगा, और अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह है वो गंजा। जब तक देश में भाजपा रहेगी आपको धर्म के नाम पे परेशान किया जाएगा, जाति के नाम पे परेशान किया जाएगा, क्षेत्र के नाम पे परेशान किया जाएगा, और तो और भाषा के नाम पे परेशान किया जा रहा है। ये इसीलिए हम कहते हैं कि देश के नेता का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर ये पढ़े लिखे होते हैं तो इंदिरा जी की तरह सवाल करते कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिख रहा है, तो ये पूछने कि हलवा खाया, मशरूम खाया, चाय पी, ये कोई सवाल है? सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। कार्रवाई करेगी किस पे? भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पे। कार्रवाई करेगी किस पे? कोई गरीब ब्राह्मण कोई आंदोलन करेगा तो उस पर कार्रवाई करेगी किस पे? यादव समाज के लोगों पे। कार्रवाई करेगी किस पे? मुसलमानों पे। ये अपने जाति के लोगों पे कार्रवाई नहीं करेगी सरकार कार्रवाई करेगी दलित, पिछड़ा, आदिवासी पे। देश नरेंद्र से परेशान है, तमाम सनातनी धीरेंद्र से परेशान है, और धीरेंद्र और नरेंद्र दोनों मिलकर के देश को परेशान करने का काम कर रहे हैं। इन दोनों को हटाना चाहिए सत्ता से, और देश आगे तभी बढ़ेगा। तो भी आदमी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेगा, हम एक ही बात बोलेंगे कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करोगे मनुवादियों तो तुम्हारी अर्थी पे से तुम्हारा कफन छीन लेंगे। ये देश संविधान से चलेगा। मुसलमान लोग किराए पे है भारत पर है, और कच्ची है। क्या बोला भाई? किराए पर है। अब्दुल कलाम साहब भी किराए पे थे क्या देश में? फिर अब क्या बोला? महापुरुष के बारे में जो इस देश को न्यूक्लियर पावर दिए, इस देश का नाम कहां से रोशन किए, रॉकेट दिए, उसको किराए पे। और मानस में साफ साफ लिखा है, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजिए वेद प्रवीणा। तुलसीदास दुबे ने लिखा था कि धर्म नहीं धंधा है, और धंधे से बचिए। ब्राह्मणों के धंधे पर उसने चढ़ने का काम किया, अपनाने का काम किया, तो ब्राह्मण तिलमिला गए। कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, और हिंदू राष्ट्र बना तो इसी तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी को परेशान किया जाएगा, धर्म के नाम पे परेशान किया जाएगा, जाति के नाम पे परेशान किया जाएगा, और जातिगत भेदभाव और शोषण भी देखने को मिलेगा, जैसा कि अभी देखने को मिला। यूपी में 5000 स्कूल को बंद किया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको आप? वो गंजा चाहता है कि लोग अशिक्षित रहें और धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आपस में लड़ते रहें और भाजपा को लगातार वोट करते रहें, लेकिन ये भाजपा ही अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। अमितेश पांडे आया और शिक्षा की क्रांति को जगा के रहेगा। हर एक व्यक्ति के हाथ में कलम होना चाहिए, ना कि कुछ और। देश नरेंद्र से परेशान है और तमाम सनातनी उस फर्जी धीरेंद्र से परेशान है, क्योंकि धीरेंद्र अपनी बातों में लोगों को और पूरे देश को गुमराह करने का काम कर रहा है। मोदी के सपोर्टर ना, बिन बुलाए अडवाणी जी जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने जाते हैं तो जिन्ना का तो बड़ाई करवे करेंगे। बिन बुलाए पाकिस्तान जाते हैं, दावत बिरयानी खाए मोदी जी, तो मोदी जी के सपोर्टर तो जिन्ना का तो बड़ाई करवे। वो अपना पैगंबर होकर पर विश्वास नहीं करता, हम हिंदू होकर कैसे विश्वास कर लेंगे उस पर? योगदान जो दिया ना उससे ज्यादा वो लेकर बैठ गया है, और उसके बाद भी यहाँ जो है ना किराया भाड़े पर रह रहा है कि 30 साल का नाम पे अपना लूलिया कटवा लेता है। कौन सा भक्ति है? पूछे चलिए कौन सा भक्ति है? क्या इस्लाम धर्म में? इस्लाम धर्म कब से हो गया भाई? सुन, इस्लाम धर्म कब से हो गया? हाँ मजहब बोल छोड़ो। इसके बाप ने निरोध नहीं लगाया तो आज मोदी का विरोध कर रहा है। देख लीजिए, पोलियो बंद कर देना चाहिए, न तो ऐसा अन्न भक्त आरा टेरा पैदा होता।